सीए प्रोटेस्ट नैरेटिव लेवल पर भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा फेलियर था, क्योंकि वे इस बिल को जनता के बीच अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और ना ही लेफ्ट के नैरेटिव को काउंटर कर पा रहे थे। सरकार में कोई लीडर कहता था कि देश में एनआरसी नहीं लागू होगा और कोई कहता था कि कराएंगे जरूर। इनफैक्ट खुद अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझते हुए कहा था कि सीए के बाद एनआरसी को लाया जाएगा, लेकिन सरकार इसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे कि एनआरसी को लाना इंडिया में क्यों जरूरी है। क्या आपको पता है कि 2005 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए पाकिस्तान से 15 लोग भारत में आए थे, जिसके बाद वे कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। उन 15 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो ट्रेस हो पाए हैं और 11 लोगों का अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। चलो ये तो काफी पुरानी बात है, बट अभी पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि भारत में ऐसे कितने पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है और वो इंडिया में रहकर इंडिया वालों को वोट भी डाल रहे हैं। इस तरह से इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर भी काफी इस तरह से इसे फेस नहीं किया जा सकता। हमें ये भी पता है कि भारत में कई सारे बांग्लादेशी इलीगली तरीके से रह रहे हैं, स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल के अंदर। अब तो 11 सालों से बीजेपी की सरकार है और पिछले 6 सालों से होम मिनिस्टर अमित शाह ही हैं, तो उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे चल रहा था। हमें तो लगता है इंडिया में इलीगली रोहिंग्याज एक प्रॉब्लम है, लेकिन कितने पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं और इतना फ्रीली आ जा सकते हैं, इसको किसी का अंदाजा नहीं। और एग्जैक्टली इस वजह से हमें एनआरसी की जरूरत है और सरकार इसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी और लेफ्ट ने इसे ह्यूमन राइट का प्रॉब्लम बता दिया। सरकार इस प्रोटेस्ट को रोकने में नाकाम रही हो तो लॉकडाउन आ गया, इस वजह से ये प्रोटेस्ट थोड़ा डाउन हो गए। सीए प्रोटेस्ट के बाद शुरू होता है फार्म प्रोटेस्ट और 2020 में सरकार फार्म से जुड़े 3 बिल इंट्रोड्यूस करती है जो दोनों हाउसेज में पास भी हो जाते हैं, जिसके कारण पंजाब में फार्म प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाते हैं। इस प्रोटेस्ट की भी प्लेबुक एग्जैक्टली शाहीन बाग की तरह थी। फार्मर्स ने दिल्ली के मेजर सिंधु, टिटली और गाजीपुर बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था। सोशल मीडिया ने इसे खूब कवर किया, लेकिन इस प्रोटेस्ट का असली मोटिव तब सामने आता है जब सरकार फार्म लॉज में चेंज करने के लिए तैयार हो जाती है, जो फार्मर्स की ओरिजिनल डिमांड थी। लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकते नहीं है, जो अब वो डिमांड करने लगे कि सरकार पूरे के पूरे फार्म लॉज को वापस ले। 26 जनवरी 2021 को यह पूरा इंसिडेंट होता है। प्रोटेस्ट क्लेम करते थे कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन बाद में कुछ ही ऐसी स्टेटमेंट इनके बीच से निकल के आती है जिससे ये क्लियर हो गया था इनका इंटेंशन बीजेपी सरकार को गिराना है और यही रीजन था जिसकी वजह से सरकार ये लॉज वापस ले लेती है। 2024 के इलेक्शन के बाद राकेश टिकैत ने इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दिए थे। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चूक रह गई, और रहेगी चूक। अरे अब तैयारी है, जनता की चिंता ना। ये फिर से अमित शाह के लिए एज अ होम मिनिस्टर बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ था। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा और फिर से सरकार ने सारी मिस्टेक करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो सरकार ने सारे मिस्टेक को लोगों के बीच कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, उसके बाद सही नैरेटिव सेट करने से भी बैक हो गई। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ये सारे रिफॉर्म्स को ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इसे काउंटर नहीं कर पाई। बड़े बड़े जितने फार्मर इश्यूज को समझने वाले लोग थे, वे लोग भी कह रहे थे कि फार्म लॉज एक अच्छी चीज है, उसको लाने का तरीका थोड़ा चेंज करके लाना जरूरी है, लेकिन बीजेपी इस चीज को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर भी सरकार के लिए फेलियर था कि दिल्ली की मेजर बॉर्डर को 1 साल तक ब्लॉक रखा गया। इन प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनने दिया गया और इससे भी बड़ा